एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. Let's start solving it. इस क्वेश्चन में लास्ट में जो पूछा है वो है फाइंड द फ्रैक्शन। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि लास्ट में जो चीज पूछी जाती है उसी से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन को लेट करना है हमें यहाँ पे। फ्रैक्शन में दो पार्ट्स की यहाँ बात हो रही है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम लेट द न्यूमरेटर एज x एंड लेट द डिनोमिनेटर एज y लिख लेते हैं। फ्रैक्शन क्या होगी? फ्रैक्शन हो जाएगी x डिवाइडेड बाय y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पार्ट में दिया है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। कहने का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया गया है। तो ये है फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर है y। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमें अलग अलग 2 ऐड करना है। 2 is added to both the numerator and denominator। तो ये होगा +2। A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added। तो 2 ऐड करने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे। तो फ्रैक्शन का फॉर्म हो जाएगा 9 by 11। नाउ इस चीज को हम सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो पहले हम 11 और x प्लस 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड में 11 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2। देन हम 9 का मल्टीप्लाई y प्लस 2 से कर लेते हैं। इस साइड में आएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 2 और सॉल्व करें। 11 का मल्टीप्लाई x प्लस 2 से करेंगे तो ये बनेगा 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। नाउ x और y की टर्म्स को एक तरफ लिख लेते हैं। तो 11x के साथ हमारे पास होगा माइनस 9y क्योंकि 9y इधर ट्रांसफर हुआ, और इक्वल्स टू में है 18 माइनस 22 उधर ट्रांसफर होगा तो ये बनेगा माइनस 22। राइट। नाउ यहाँ हुआ 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22 होता है -4। इसे हम इक्वेशन 1 मार्क कर सकते हैं। नाउ इसकी दूसरी इंफॉर्मेशन देखते हैं। सेकेंड इंफॉर्मेशन दी है इफ 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5 by 6। कहने का मतलब इस बार फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया गया है। 3 is added तो हम 3 ऐड कर देते हैं। अब ये जो फ्रैक्शन बन रही है it becomes 5 by 6 तो ये हो जाएगी 5 by 6। जैसे हमने यहाँ सॉल्व किया था क्रॉस मल्टीप्लाई से, वैसे ही हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ये बनेगा 6 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 3। 6 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 से करेंगे, ये बनेगा 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। 6x और 5y को एक तरफ कर लेते हैं एंड 18 को उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो 18 प्लस का है उस तरफ ट्रांसफर होके बनेगा 15 माइनस 18। सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को तो ये बनेगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फॉर्म हो गई है। तो इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन 2 को चूज करेंगे
इक्वेशन 2 है सिक्स एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू -3। इस इक्वेशन में हमें एक वेरिएबल को चूज करना होता है, तो हम x को चूज कर लेते हैं और बाकी सारी चीजें इक्वेशन की दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे। ये बनेगा 6x। सबसे पहले हम -5y को उधर ट्रांसफर करें तो ये प्लस का 5y बनेगा। इसके बाद हमें इस 6 को भी यहाँ से हटाना है क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए x यहाँ पे अकेला होना चाहिए। तो ये बनेगा -3 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 6। ये हो गई इक्वेशन 3। नाउ इक्वेशन 3 से x की वैल्यू को कहाँ प्लेस करना है? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में क्यों? क्योंकि इक्वेशन 2 को हमने चूज किया था और उसकी हेल्प से ये वाली इक्वेशन आई है। तो जिस इक्वेशन को हमने चूज नहीं किया उसमें ये वाली वैल्यू प्लेस करी जाती है। तो सेकंड इक्वेशन यहाँ हम नोट कर लेते हैं। ये है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 और यहाँ हमें x की जगह पे ये वाली वैल्यू प्लेस करनी है, ये वैल्यू। तो ये x का प्लेस रहा। यहाँ पे हमें पुट करना है -3 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 6। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप इसका एलसीएम ले लो और सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका जो मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में भी एक्सप्लेन किया है कि किसी इक्वेशन में अगर आपको फ्रैक्शन दिखाई दे रही है तो सबसे पहले उस फ्रैक्शनल पार्ट को सिंप्लीफाई करो। फ्रैक्शनल पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए उसका डिनोमिनेटर देखा जाता है। डिनोमिनेटर में है 6। डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हमें मिलता है उस नंबर से हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि ये फ्रैक्शन पे हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े और इक्वेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाए। तो क्योंकि हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में 6 है, इसलिए ये जो इक्वेशन है उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों 6 से मल्टीप्लाई होंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 6 इस वाले पार्ट के साथ अलग से मल्टीप्लाई होगा और 9y के साथ अलग से मल्टीप्लाई होगा। लिख लेते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 11 multiplied by -3 plus 5y divided by 6, then 6 multiplied by -9y equals to 6 4 24 होता है और माइनस साइन एज इट इज। अब यहाँ देखो ये दोनों 6 कैंसिल हो रहे हैं ना, इनको जब हम कैंसिल कर देंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारा जो पर्पस था इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करने का वो यहाँ पे फुलफिल होता है। क्यों किया हमने ऐसा? अब देखो हमारी इक्वेशन कैसी बन रही है। 11 के साथ -3 प्लस 5y है। 9 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 54 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके बनेंगे -y इज इक्वल टू -24। अब कोई फ्रैक्शन नहीं है इस इक्वेशन में, आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है। 11 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे बनेगा -33। देन 11 का मल्टीप्लाई 5y से करेंगे तो ये बनेगा 55y। देन है -54y इक्वल्स टू -24। 55y में से 54y सब्ट्रैक्ट होने पे बचेगा 1y। तो -33 प्लस y इक्वल्स टू -24। y की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए -33 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा y इज इक्वल टू -24 और -33 इधर ट्रांसफर होने पे बनेगा +33। तो y कितना आया? 24 है माइनस का और 33 है प्लस का, इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ बचेगा 9। तो y की वैल्यू आ गई 9। अब इस वैल्यू की हेल्प से हमें x फाइंड करना है, तो हम इक्वेशन 3 का यूज करेंगे। इक्वेशन 3 है x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ y का प्लेस जो है वो खाली छोड़ देंगे क्योंकि हमें y की जगह पे 9 प्लेस करना है।
तो यहाँ हम 9 फिल करेंगे और उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? x is equal to -3, then 5 multiplied by 9 is 45 divided by 6. x is equal to -3 and plus 45. सब्ट्रैक्शन होगा, प्लस का 42 आंसर में आएगा, डिवाइडेड बाय 6. 6 और 42 6 की टेबल से कैंसल आउट हो रहे हैं, तो जब हम कैंसिल करेंगे यहाँ पे होगा 7 टाइम्स x की वैल्यू हो जाएगी 7। अब क्योंकि हमारे पास में x और y आ गए हैं, क्वेश्चन था फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होगी? न्यूमरेटर आया है 7 एंड डिनोमिनेटर आया है 9, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ही 6th पार्ट देखते हैं, जो कि इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट ये सॉल्व हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि पूछा क्या है। What are their present ages? तो लेट कर लेते हैं। दो लोग हैं इसमें, एक है जैकब और दूसरा है उसका सन। तो let Jacob's present age as x years and let Jacob's son's present age as y years. Now, according to question, एक एक कंडीशन लेते हैं हम। पहले हमें दिया है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. फिर से पढ़ते हैं। 5 years hence. 5 years hence का मतलब है 5 साल बाद। ऑलराइट, अगर जैकब की अभी की एज x years है तो 5 साल बाद क्या होगा? 5 साल बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब उसकी एज में 5 ऐड हो जाएगा। तो 5 years hence the age of Jacob, तो 5 साल बाद जैकब की एज होगी x plus 5 will be। तो will be के लिए हम यहाँ equals to का साइन लगाएंगे। फिर बोला है 3 times, 3 times का मतलब है 3 मल्टीप्लाई में that of his son, यानी सन की एज का 3 गुना। तो सन की एज है y, प्रेजेंट एज है y। 5 साल बाद बेटा हो जाएगा 5 साल बड़ा, यानी y में 5 ऐड हो जाएगा। तो सन की एज क्या हो गई? y plus 5। ये हो गई इस कंडीशन की मैथमेटिकल फॉर्म। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा x plus 5 इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो आएगा 3y एंड 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आएगा 15। 3y को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा -3y और 5 को 15 के पास ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -5। x minus 3y इक्वल्स टू 10। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, है ना सिंपल। अब हमें सेकेंड इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इस इक्वेशन की सेकेंड कंडीशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सेकेंड कंडीशन दी है 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. Alright, तो यहाँ पे हमें 5 years ago की बात करी जा रही है। Let's read that again in parts. टुकड़ों में पढ़ते हैं। 5 years ago Jacob's age, अभी जैकब x years का है, तो 5 साल पहले कितने साल का होगा? 5 कम होंगे ना, तो ये बनेगा x minus 5। देन है was के लिए यहाँ लगेगा इक्वल्स टू 7 टाइम्स, तो 3 टाइम्स का मतलब था 3 मल्टीप्लाई, 7 टाइम्स का मतलब होगा 7 मल्टीप्लाई दैट ऑफ हिज सन, यानी उसकी सन की जो एज थी उस टाइम पे 5 साल पहले, उसका 7 गुना। सन अभी y years का है, तो 5 साल पहले कितने साल का होगा? उसकी एज में से 5 कम कर दो,
तो सन की एज हो जाएगी y-5। बस अब इसे सॉल्व कर लो। x-5 इज इक्वल टू 7y एंड 7 का मल्टीप्लाई -5 से करने पे आएगा -35। 7y को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा x - 7y। -5 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा -35 एंड -5 उधर जाके बनेगा +5। x - 7y इक्वल्स टू, यहाँ होगा सब्ट्रैक्शन, ये हो गया -30। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। बस अब क्योंकि हमारे पास में फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गई है, तो दोनों इक्वेशन की हेल्प से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम यूज कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट का, x - 3y इज इक्वल टू 10। यहाँ नोट कर लेते हैं और इसमें भी हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये होगा x - 3y को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये बनेगा +3y। ये हो गई x की वैल्यू, थर्ड इक्वेशन। अब ये इक्वेशन से वैल्यू कहाँ प्लेस करी जाएगी? जिस इक्वेशन को हमने चूज नहीं किया, यानी इक्वेशन सेकेंड में। इक्वेशन सेकेंड को यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। x - 7y इज इक्वल टू -30, राइट। अब यहाँ पे जहाँ x आ रहा है उसकी जगह पे हमें 10 + 3y प्लेस करना है। तो यहाँ हो जाएगा, x के प्लेस को मैंने खाली छोड़ा, बाकी की इक्वेशन एज इट इज, और यहाँ x की जगह हम लिखेंगे 10 + 3y। बस 10 अपनी जगह, 3y और -7y, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। हमारे पास बचेगा -4y इक्वल्स टू -30। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो बाकी सारी चीजों को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो पहले 10 को ट्रांसफर करते हैं, बनेगा -10। अब हम -4 को भी ट्रांसफर करेंगे, पर पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा -4 इक्वल्स टू -30 और -10 ऐड होंगे, माइनस का 40 बनेगा। y की वैल्यू के लिए -4 को यहाँ से हटा के हमें डिवाइड में भेजना है, क्योंकि -4 और y के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन से चीज डिवीजन में जाती है। यहाँ काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, वो लोग -4 को इधर +4 में ट्रांसफर करते हैं। तो आप ध्यान देना कि y और नंबर के बीच में क्या साइन है वो कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ -4 डिवाइड में जाएगा, -40 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 और 40 जब कैंसिल आउट होंगे तो ये होगा 10 टाइम्स, और y की वैल्यू आ जाएगी 10, राइट। ये हो गई y की वैल्यू। इसकी हेल्प से हम इक्वेशन 3 का यूज करते हुए x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बस हमें y की जगह पे 10 प्लेस करना है। तो इक्वेशन 3 है 10 + 3y इज इक्वल टू x। y की जगह पे क्या प्लेस करेंगे? 10। ये बनेगा x इज इक्वल टू 10 + 3y, दैट इज 10। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 होता है 30। तो यहाँ आएगा x इज इक्वल टू 10 + 30। वैल्यू हो गई x इज इक्वल टू 40। ऑल राइट, x और y दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। x क्या था? जैकब्स प्रेजेंट एज, यानी जैकब अभी 40 साल का है, 40 इयर्स का है। एंड y क्या था? जैकब के सन की प्रेजेंट एज। तो जैकब का सन अभी 10 इयर्स का है। ऑल राइट, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।